नमस्कार दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की इस नई वीडियो के अंदर दो म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को यहां पर बताने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 30 से 45 साल के बीच में है और आप 2000 रुपये की SIP करना चाहते हैं और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आप लोग कर रहे हैं या जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उनको लेकर अगर आप सीरियस हैं तो 2000 रुपये की SIP से किस प्रकार आप 3.6 करोड़ बनाने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग देख रहे हैं 2 फ्लेक्सी कैप फंड। जो टॉप 2 फ्लेक्सी कैप फंड है उसके बारे में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं वो आप लोगों को पता है। देखिए, हम जब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या कोई डिफेंस फंड या कोई थीमेटिक फंड, हाइब्रिड फंड, तो उसके अंदर एक आता है फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो आपके पैसे को कहीं पर भी लगा सकता है मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। इसलिए लोगों की पहली पसंद है फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों, और एक लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न ये बना के देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा जो पहला फंड है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, पहला जो फंड है वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों। और एक अच्छी बात और मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो दोनों फंड मैं आज आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ, दोनों का जो रिव्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, मैं कोई एडवाइजर तो नहीं हूँ दोस्तों, पर अच्छे फंड आप लोगों के बीच में हम लेकर आते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह लें और साथ के साथ में खुद भी यहाँ पर एनालिसिस करें, उसका रिसर्च करें। तो दोनों जो फंड हैं, कल जो वीडियो मैंने आप लोगों को दी थी कि जून महीने के अंदर 10 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसके अंदर 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनफ्लो देखने को मिला है। यानी 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट विद इन 1 मंथ के अंदर हुई है दोस्तों। आप सोच सकते हैं लोगों का कितना विश्वास बढ़ चुका है म्यूचुअल फंड के ऊपर। और मेरी आप लोगों से हमेशा एक पर्सनली रिक्वेस्ट है, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पर हम पैसा लगाएंगे तो कहीं हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, अगर हम प्रॉपर्टी में लगाएं तो वो अच्छा है, अगर हम गोल्ड में पैसा लगाएं तो वो अच्छा है। अब पहली बात, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप लगाइए, जरूर लगाइए प्रॉपर्टी के अंदर पैसा, पर किसके पास है? म्यूचुअल फंड तो उन लोगों के लिए भी है, उन जो गरीब से गरीब लोग हैं, जहाँ पर 100 रुपये की SIP करके भी 25 साल 30 साल के बाद लाखों करोड़ों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं 100 रुपये से भी। अब आपको प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको लाखों रुपये की, मतलब एक साथ आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, तभी जाके आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। ऐसा ही गोल्ड के अंदर है। अब लोग गोल्ड में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके दुकान पे जाएंगे और फिजिकल गोल्ड लेके आ जाएंगे, ज्वेलरी लेके आ जाएंगे दोस्तों। इससे अच्छा तो आप गोल्ड, प्योर गोल्ड लो, घर पे रखो, या फिर आजकल डिजिटल गोल्ड लो, वो बेनिफिट है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी लो, प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा प्रॉफिट है, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा, अच्छा प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो हरियाणा में कहावत है कि ज़मीन आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। आप कहीं पर भी ज़मीन ले लो, आपको ऐसा लगता है कि यार 1-2 साल के बाद आपको लगेगा नहीं यार गलत ले ली मैंने ये ज़मीन, परंतु याद रखिएगा 10 साल 15 साल के बाद वो ज़मीन आपको लाखों करोड़ों रुपए दे के जा सकती है। मतलब ज़मीन कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड में आपको 1-2-3 साल तो ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो लॉस में हूँ, पर जब आप 5-7 साल कंटिन्यू यहाँ पर टिके रहते हैं ना, देखिए ये एक ऐसी पिच है जो क्रिकेट की पिच होती है ना, अगर बैट्समैन वहाँ पर टिका रहेगा तो सिंगल क्या डबल ट्रिपल सेंचुरी भी मार सकता है। तो ये भी ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी सर, यहाँ पर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास 100 रुपया बचता महीने का, 100 रुपया डाल दो, 500 रुपया बचता तो 500 रुपया डाल दो, 1000 रुपया बचता तो 1000 रुपया डाल दो। किसने बोला कि आप एक साथ यहाँ पर लाखों रुपये लगाओ? हाँ, थोड़ा सा लमसम का जरूर सोचिएगा। अगर आप देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो चुका है तो आप वहाँ पर लमसम भी कर दीजिएगा। चलो, ये था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे। पिछले 6 महीने के अंदर इस फंड ने जो रिटर्न बना के दिया है 12.81% का बना के दिया है। इसी प्रकार 1 ईयर का देख सकते हो आप, 3 ईयर का और पिछले 5 साल का।
जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो कम से कम पिछले 5 साल का म्यूचुअल उसका रिटर्न आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद ऑल टाइम आप देख सकते हैं 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना के दिया है अब तक। अगर मैं NAV की बात करूं तो 84.38 का प्राइस है। रेटिंग की अगर बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है दोस्तों। मिनिमम SIP की अगर मैं बात करूं 1000 रुपये से कर सकते हैं। फंड साइज की अगर मैं बात करूं 75,956 करोड़ का है, जिसमें से जून महीने के अंदर 5,000 प्लस करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। इनफ्लो देखने को मिला है, जो कल ही मैंने वीडियो दी है उसके अंदर आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं 0.63% का है। एग्जिट लोड की बात की जाए तो एग्जिट लोड यहां पर 2 तरह से आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो इसके अंदर एग्जिट लोड थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 2% का लगेगा। अगर आप 1 साल से लेके अगले 365 दिन तक फिर वेट अपना विड्रॉल करते हैं, फिर आपको 1% लगाना पड़ेगा। यानी 365 दिन से पहले तो विड्रॉल करेंगे तो आपको 2%, उसके बाद नेक्स्ट 1 साल तक फिर अगर आप विड्रॉल करते हैं तब आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर होल्डिंग की। 105 कंपनियों के अंदर आपका पैसा है मेरे भाई, 105 कंपनियों के अंदर पैसा है आपका। आपने जो 1000 रुपया लगाया है ना, ये 105 कंपनियों के अंदर है दोस्तों। और ये एनालिसिस एक बार खुद जरूर करिएगा, कहाँ पर है, किस सेक्टर के अंदर, वो भी एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिएगा अपने लेवल के ऊपर। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी उसी टॉप 10 के अंदर है, जिसमें 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है जून महीने के अंदर। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है वो मिली है सर 4000 प्लस करोड़ की। आप सोच सकते हैं कि दोनों म्यूचुअल फंड जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कितने अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, कितनी ज़बरदस्त रिटर्न आप लोगों को यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों का कितना विश्वास है इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसके रिटर्न की। तो पिछले 6 महीने के अंदर 16.69% का रिटर्न बना के दिया है। फ्लेक्सी कैप से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है पिछले 6 महीने के अंदर। पिछले 1 साल के अंदर भी उससे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है 42.27% का। पिछले 3 साल के अंदर देख सकते हैं, और पिछले 5 साल के अंदर 24.66% का रिटर्न इसने भी बना के दिया। अच्छा खासा रिटर्न इसने भी बना के दिया है। अगर अब तक की बात करें तो 17.84% का रिटर्न बना के यहाँ पर इस फंड ने भी दिया है। NAV की बात करें तो NAV का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 2003 रुपीज़ के आसपास है। रेटिंग तो ये जो फंड है ये भी 4 स्टार रेटिंग का फंड है दोस्तों, यानी लोगों का विश्वास है, लोगों को द्वारा रेटिंग दी गई है। मिनिमम SIP 100 रुपये से आप कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, 100 रुपये से भी आप SIP कर सकते हैं। 100 रुपये से आप अपने ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, 100 रुपये से आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, और ना ही प्लॉट के अंदर ऐसा सिस्टम कि आप वहाँ पर SIP शुरू कर सकते हैं, यानी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। फंड साइज की अगर मैं बात करूँ तो 61,571 करोड़ का, जिसमें 4,000 रुपया तो केवल जून महीने के अंदर आया है मेरे दोस्त। एक्सपेंस रेशियो वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.77% का है। एग्जिट लोड 1% का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और आगे बात करेंगे यहाँ पर होल्डिंग की, तो 53 कंपनीज़ के अंदर यहाँ पर इनकी होल्डिंग है, वो आप खुद भी देख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर या जहाँ से भी आप बाई करते हैं। आप यहाँ पर अगर 2000 रुपये की SIP शुरू करते हैं, और जो मैंने ये कैलकुलेशन लिया है वो पिछले साल का लिया है दोस्तों, ठीक है, पिछला रिकॉर्ड लिया, आगे का तो हमें क्या पता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यही रिटर्न अगर आपको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मिलता है तब आपको कितना मिलेगा। अब 1000 रुपये आप पारंपरिक में लगा लो, 1000 रुपये आप HDFC में लगा लो, तो दोनों का मैंने ऑल टाइम का यहाँ पर ऐड किया, 2 को डिवाइड किया, और अगर आप ये 2000 रुपये दोनों फंड के अंदर लगाते हैं, अगर ये एवरेज आपकी निकल के आ जाती है 19.38% की, तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। 2000 रुपये की SIP कितने साल तक, 10 साल तक अगर आप करते हैं, 10 साल में आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर होगी, ये आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये जो कॉलम है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपया। आपका टोटल वैल्यू जो बनेगी, यानी आपको ये मिला के और जो आपको प्रॉफिट होगा, ये जो टोटल वैल्यू आपकी बनेगी 7,16,915 रुपये की। 15 साल के अंदर आप 3,60,000 रुपये देंगे, आपके पास आएगा 20,41,000 रुपया दोस्तों। इसी प्रकार अगर आप 20 साल तक 2000 रुपये की SIP कंटिन्यू रखते हैं, आप 4,80,000 रुपया देने वाले हैं, और आपके पास होगा 54,39,315 रुपया। इसी प्रकार अगर आप 25 साल तक इस 2000 रुपये की SIP को चला के रखते हैं, तो मात्र 6 लाख रुपया दोगे, और 6 लाख रुपये के बदले आपको क्या मिलेगा,
1,41,61,215 रुपया दोस्तों। इसी प्रकार अगर आप 30 साल तक इस SIP को चलाते हैं 7,20,000 रुपया आप देंगे, 3,65,46,298 रुपया आप लोगों के पास होगा। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप 30 और 45 साल के बीच में हैं और एक अच्छे फंड की अगर आपको तलाश है तो ये दो फंड हैं दोस्तों। अगर आप 30 साल के हैं और हमारी जो प्लानिंग रहती है रिटायरमेंट की वो 60 साल के बाद ही रहती है, तो आप 30 साल तक रखिएगा, आपके पास 3,65,00,000 रुपया होगा। आप जो पे करेंगे देंगे वो 7,20,000 रुपया। अगर आप 45 साल के हैं तो आप 15 साल का सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास होगा 20,41,000 रुपया। इसको SWP में कर दो, आपके पास पैसा भी आएगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो ये दो फंड थे दोस्तों। अगर आप इन दोनों फंड में से किसी एक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस मेरी एक छोटी सी सलाह है आप लोगों से, ये है कि एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और अपने लेवल के ऊपर इसकी एजुकेशन लें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।